नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया जब अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया। अब तक सिडनी के मेलबर्न का एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता था, जिसमें 90,000 लोग बैठ सकते थे। लेकिन अब 1,30,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता रखने वाला मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक सुविधाओं से लैस क्रिकेट ग्राउंड है। भारत में क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। इस ग्राउंड ने हर उस भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है जो क्रिकेट का फैन है। लेकिन सिर्फ एक वजह से इसकी सारी विशेषताओं पर पानी फेरने की कोशिश की जा रही है, और वो है अब मोटेरा का नाम, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। मोटेरा को सरदार पटेल स्टेडियम भी कहा जाता था। तो जैसे ही स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी घोषित किया गया, लिबरल और सेकुलर मीडिया ने यह फेक न्यूज फैलानी शुरू कर दी कि स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रखकर सरदार पटेल का अपमान किया गया है। लेकिन क्या यह सच है? कांग्रेस की तरफ से तो ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है कि आपको हंसी आ जाएगी। नाम का यह विवाद क्यों पैदा हुआ और इस विवाद की आड़ में फैलाए जा रहे भ्रम का सच क्या है, चलिए ये जानते हैं। देखिए, जैसे ही मोटेरा का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा #सरदार पटेल का अपमान। यह फैलाया जाने लगा कि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम हटाकर नरेंद्र मोदी नाम रखना लौह पुरुष का अपमान है। जबकि सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिस बड़े से स्पोर्ट्स एनक्लेव का हिस्सा भर है, उसका नाम है सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। अब स्पोर्ट्स एनक्लेव जो सरदार पटेल के नाम पर है, उसके एक हिस्से का नाम नरेंद्र मोदी रखने से सरदार पटेल का अपमान कैसे हो गया? यह स्पोर्ट्स एनक्लेव उन्हीं सरदार पटेल की उसी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बना है, जिसके लिए अमित शाह ने कहा है कि आज ताजमहल से ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसे बनवाकर मोदी जी ने वो व्यवस्था कर दी है कि कोई पार्टी कितना भी शासन कर ले, सरदार पटेल को भुला नहीं पाएगी। युगों युगों तक सरदार पटेल का नाम अमर रहेगा। यानी जो पार्टी सरदार पटेल को देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर मान्यता देती है, क्या वो उनका अपमान करने की मंशा रखेगी? अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोटेरा का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा ही क्यों गया? तो बीजेपी का कहना है कि ये नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तभी इसके बारे में सोच लिया था। गुजरात क्रिकेट संघ के अधिकारी बहुत ही गर्व के साथ ये बताते हैं कि इसका आइडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब दिया था जब वो गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। इसलिए इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। लेकिन स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ते ही इस पर बवाल हो गया। विपक्ष के कई नेताओं ने, खासकर कांग्रेस के नेताओं ने, इस स्टेडियम का नाम बदलने और नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने पर काफी तंज कसे और सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। मतलब यही हो गया कि छलनी बोले सुई से तुझमें 100 छेद। पहले जान लीजिए कि कांग्रेस के नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और फिर देखेंगे कि कांग्रेस के इन तानों में कितना दोगलापन है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया कि जो लोग बड़े काम करते हैं, दुनिया उन्हें याद कर कर उनके नाम पर खुद धरोहरों का नामकरण करती है, लेकिन जो लोग सिर्फ जुमले उछालते हैं, वो अपने जीते जी अपने नाम पर धरोहरों का नामकरण करने में लगे रहते हैं। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। यह तो लौह पुरुष का अपमान है। कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा ट्वीट करते हैं कि सरदार पटेल के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा अब सरदार पटेल जी का अपमान कर रही है। अहमदाबाद के सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखना भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का घोर अपमान है, शर्मनाक है। और अभी गुजरात के लोकल चुनावों में मुंह की खाने वाले हार्दिक पटेल भी मुंह चला रहे हैं। वो लिखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। क्या यह सरदार पटेल का अपमान नहीं है? सरदार पटेल के नाम पर मत मांगने वाली भाजपा अब सरदार साहब का अपमान कर रही है। गुजरात की जनता सरदार पटेल का अपमान नहीं सहेगी। इसके अलावा कई कांग्रेस समर्थक और उनके पालतू पत्रकार भी स्टेडियम के नाम पर रोना धोना मचा रहे हैं। कोई मोदी की तुलना हिटलर से कर रहा है, तो कोई सरदार पटेल के अपमान के झूठे प्रोपेगेंडे फैला रहा है। ये वही कांग्रेस और उसके समर्थक हैं जिनके प्रधानमंत्री नेहरू ने जीते जी खुद को ही देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दे दिया था।
अपने जीते जी ही अपने जन्मदिन को बाल दिवस घोषित कर दिया था और डाक टिकट भी निकलवा दिए थे। आपको पता है, नेहरू गांधी के नाम पर देश भर में लगभग 600 सरकारी परियोजनाएं हैं। इसके अलावा देश में स्कॉलरशिप, म्यूजियम और एयरपोर्ट के अलावा नेहरू गांधी परिवार के नाम पर क्या क्या है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए देखते हैं पूरे देश में तमाम सरकारी योजनाओं और संस्थाओं में से सिर्फ एक स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रखने से बिदक रही कांग्रेस का खुद का इतिहास क्या है। नेहरू गांधी परिवार का आत्ममुग्धता का हाल क्या रहा है। राज्य सरकार की 52 योजनाओं में से 25 योजनाएं राजीव गांधी के नाम पर हैं और 27 इंदिरा गांधी के नाम पर। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट या ट्रॉफी के नाम की बात करें तो 23 राजीव गांधी के नाम पर, 4 इंदिरा गांधी के नाम पर और 2 जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हैं। शिक्षण संस्थानों, यूनिवर्सिटी की बात करें तो 98 तो इनके परिवार के नाम पर ही हैं, जिनमें 55 राजीव गांधी, 21 इंदिरा गांधी और 22 जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हैं। इसके अलावा करीब 74 सड़कें, जगह और इमारतें इनके नाम पर हैं। 51 अवार्ड्स के नाम गांधी परिवार के नाम पर रखे गए हैं। 37 संस्थान और फेस्टिवल और 39 मेडिकल इंस्टीट्यूट और अस्पतालों के नाम कांग्रेस के गांधी परिवार के नाम पर हैं। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। 15 स्कॉलरशिप, 15 नेशनल म्यूजियम पार्क, 5 एयरपोर्ट और बंदरगाह भी इसमें शामिल हैं। सरकारी योजनाओं में भी गांधी परिवार के नाम की ब्रांडिंग की गई है। 16 योजनाएं राजीव गांधी के नाम पर हैं, 8 इंदिरा गांधी के नाम पर हैं, 3 जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हैं। सिर्फ एक योजना अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। देश के कोने कोने में अपने नाम का महिमा मंडन करने वाले आत्ममुग्ध गांधी परिवार की कांग्रेस अब एक स्टेडियम, जो कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का बस एक हिस्सा भर है, उसका नाम नरेंद्र मोदी रखे जाने से बावली हो गई है। यह फैसला गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई का है, उस व्यक्ति के लिए जिसने गुजरात के विकास के लिए हमेशा खुद को आगे रखा और जिस स्टेडियम का नाम आज दुनिया में सबसे बड़े बेहतरीन स्टेडियम में शामिल हो गया है, उसे बनाने का आइडिया उन्हीं नरेंद्र मोदी का था। बात अगर आत्ममुग्धता की होती तो पिछले 7 सालों में कांग्रेस के 600 के मुकाबले कम से कम 6 सरकारी योजनाएं तो मोदी के नाम पर होनी ही चाहिए थी। फिर जिस स्टेडियम की वजह से देश का नाम दुनिया में रोशन हुआ है और जिसके महत्व को कांग्रेस और उसके समर्थक सिर्फ नाम पर बवाल करके और झूठ फैलाकर कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उसकी विशेषताएं भी संक्षेप में जान लीजिए। ये साबरमती नदी के किनारे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन उससे भी काफी बड़ा बनाया गया है। इसमें ओलंपिक साइज के 32 फुटबॉल फील्ड समा सकते हैं, लेकिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से अलग यहाँ पिलर यानी खंभों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 63 एकड़ की जमीन पर बने इस स्टेडियम की खासियत यह भी है कि इसमें 4 ड्रेसिंग रूम, 1 ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, 76 कॉर्पोरेट बॉक्स हैं और हर कॉर्पोरेट बॉक्स में कम से कम 25 व्यक्ति बैठ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ एक इंडोर क्रिकेट एकेडमी, बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट, स्क्वैश, टेबल टेनिस एरिया, 3 प्रैक्टिस ग्राउंड और 50 कमरे हैं। इसके सभी 76 कॉर्पोरेट बॉक्स को अभी ही 2.5 करोड़ रुपए की दर से 25 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है। काली और लाल मिट्टी से बनी यहाँ 11 पिचें हैं जिन पर मैच खेले जाएंगे। इसका ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है कि यहाँ से 30 मिनट में ही बारिश का पानी निकाला जा सकता है। 2017 में इसे बनाने का काम शुरू हुआ था और इसे बनाने में कुल 800 करोड़ रुपए की लागत आई। यानी इसमें इतनी सारी खासियत हैं, उसके बावजूद इसको विवादों में लाया जा रहा है। तो इसके नाम को फैलाए जा रहे भ्रम से दूर रहें कि ये सरदार पटेल का अपमान करता है, क्योंकि ये सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का ही हिस्सा है। दरअसल सरदार पटेल पर कांग्रेस का कॉपीराइट एक तरह से खत्म हो गया है। बीजेपी ने हमेशा से ही उन्हें देश के सबसे बड़े और शक्तिशाली नेता के तौर पर देखा है। अति महत्वाकांक्षी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने सबकी पसंद होने के बावजूद महात्मा गांधी के एक इशारे पर खुद को पीछे कर दिया था। लेकिन नेहरू गांधी परिवार ने उनके कद को कभी खुद से ऊपर उठने नहीं दिया। जब बीजेपी सरकार ने सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाई, तब भी कांग्रेस और उसके समर्थकों को यह गले नहीं उतर रहा था कि नेहरू गांधी परिवार के नेताओं से बड़ा किसी नेता को कैसे साबित किया जा सकता है। इसीलिए उस वक्त भी कभी स्टैच्यू के खर्चे को लेकर, तो कभी उसकी जरूरत को लेकर, तो कभी यह बताकर कि ये मेड इन चाइना है, अफवाहें उड़ानी शुरू की गई थी। लेकिन जिस तरह आज सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है, जिसे साल भर में लाखों लोग पर्यटक के तौर पर देखने आते हैं, उससे कांग्रेसियों और मोदी विरोधियों के मुंह पर ताले लग गए हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अब भारत में है और इस पर हर भारतवासी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, समुदाय का हो या वर्ग का हो, उसे गर्व करना चाहिए। क्योंकि भारत के क्रिकेट फैंस हर वर्ग, समुदाय और पार्टी के ही तो लोग हैं जो भारत की जीत के सपने के साथ मैच देखते हैं। किस पार्टी के, किस नेता के नाम पर स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है, उसके आधार पर वो नहीं देखते हैं। लेकिन मोदी विरोध में अंधे हो चुके विपक्षी, लिबरल और सेक्युलरों की दिक्कत ही यही है कि देश के गर्व के क्षणों में भी वो जहर घोलने चले आते हैं, जिससे खुद को उन्हें भले कुछ ना मिले, लेकिन मोदी के नाम पर देश को बदनाम करने का सुख जरूर इन्हें मिल जाता है। वैसे नाम रखने को लेकर बहस हो सकती है, इसे लेकर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन विवाद पैदा करके देश के गर्व के पलों को और देश के महान नेता सरदार पटेल को अपमानित कौन कर रहा है, ये आप खुद तय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।